कोई भी पार्टी जब नया नया सरकार में आती है तो वो बहुत सारे नए योजनाओं को लेके आती है या कुछ पुराने योजनाओं को भी वो चेंज करती है, उसमें बहुत सारा सुधार करती है ताकि आम लोगों को फायदा पहुंच पाए। तो योजनाएं तो भारत सरकार द्वारा बहुत सारी बनाई गई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए 5 ऐसे टॉप योजना के बारे में जिसने आम लोगों की जिंदगी को बदल दी है और आम लोगों को काफी लाभ पहुंचाया है। डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। मैं हूं आपका दोस्त शोएब और आप देख रहे हैं इंडिया व्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी योजनाओं में सबसे सफल योजना है वो है जनधन योजना। भले विपक्ष इसका लाख मजाक उड़ाता रहे, लेकिन अगर आप आम लोगों की जिंदगी में देखेंगे तो जब ये योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। अगर इस योजना की सफलता को देखना है तो आप ग्रामीण इलाका में जाके देखें, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। और बैंक अकाउंट जब हो गया है तो इसके क्या क्या फायदा है। इस योजना की बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसमें अब तक लगभग 50 करोड़ लोगों का खाता खोला जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोगों को सरकार ने डायरेक्ट अगर कुछ लाभ पहुंचाना चाहती है तो वो डायरेक्ट पहुंचा सकती है। अगर आप तो समझ ही सकते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल ही मानते हैं, देखते हैं जैसे कि वृद्धा पेंशन जो सीनियर सिटीजन को मिलता है। अगर हम बात करें तो पहले भी ये योजना थी, कांग्रेस के थ्रू ये पैसा मिलता था, लेकिन ये ब्लॉक में मिलता था, ब्लॉक के थ्रू मुखिया को मिलता था और मुखिया के थ्रू लोगों को मिलता था। तो पैसा अगर चलता था 500 रुपया तो लोगों के हाथ में 100 रुपया पहुंचता था। लेकिन जैसे ही सरकार ने इस योजना को बनाया, अब डायरेक्ट जो है उनके खाते में पैसा आ जाता है। तो दूसरा लाभ पहुंचा है वो है छात्रों को बिना शुल्क, यानी जीरो अकाउंट का खाता आजकल हर एक स्टूडेंट का भी है, जिससे सरकार जो है जो भी लाभ भेजना चाहे, स्कॉलरशिप का पैसा हो या सरकार के तहत कोई भी मदद हो, वो डायरेक्ट स्टूडेंट के खाता में आ जाता है। जबकि पहले अगर हम देखते हैं तो ये सारा पैसा टीचर के हाथ में आता था और सरकार 1000 रुपए दे दी थी तो टीचर लोग जो है 200 रुपए देते थे, 800 रुपए खुद रख लेते थे। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जिस टाइम में पढ़ता था उस समय स्कॉलरशिप 10,000 रुपए मिलता था ग्रेजुएशन पास करने के बाद, और जो ये चेक ला के देता था 25% उसका ही कमीशन रहता था। तो इस तरह से सरकार ने जो बीच में लोग थे जो सरकारी योजनाओं का लाभ सही से पहुंचने नहीं देते थे, बीच में कमीशन लेते थे, उन सारे सिस्टम को खत्म कर दिया। अगर कोरोना काल की भी हम बात करें तो सरकार ने इस जितने भी जनधन योजना के तहत खाता खुला था, अगर सरकार ने डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसा डाला था ताकि ये अपने जीवन व्यापन कर सके। तो इस तरह की अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो ये योजना एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। इससे आम नागरिकों को बहुत फायदा हुआ है और सरकार का जो सीधा लाभ है वो आम नागरिक तक पहुंच जाता है। अगर हम पीएम किसान की भी बात करें तो ये भी जो 2000 रुपए सरकार के द्वारा आता है सीधा किसानों के खाते में पहुंच जाता है और वो अपने मन मर्जी से पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही पैसा ब्लॉक के थ्रू या मुखिया के थ्रू या किसी और अधिकारी के थ्रू मिलना होता तो 2000 रुपए अगर सरकार देती तो उन्हें 2000 रुपए के बदले 500 रुपए मिलते, 1500 रुपए तो बिचौलिया खा ही जाते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी योजनाओं में से टॉप 1 जनधन योजना को मानता हूँ। इस योजना से सरकार को भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है। अगर हम बात करें तो 2015 में जहाँ जनधन खाते में मात्र 1065 रुपए प्रति व्यक्ति के जमा थे, अगर हम 2023 में बात करें तो वो जो आंकड़ा बढ़ के 4063 रुपए हो गया है। यानी लोगों के खाते खुल गए हैं तो लोगों ने सेविंग करना भी शुरू कर दिया है और इसका फायदा जो है सरकार को पहुंच रहा है। और 15 से 2023 में ये जो है लोगों की सेविंग लगभग 3 गुने बढ़ी है। अगर हम दूसरी सबसे सफल योजना की बात करते हैं तो वो योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत सरकार आपको एक कार्ड देती है जिसके तहत आप 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं। जी बिल्कुल, जो प्राइवेट कंपनियां 5 लाख का इंश्योरेंस देने के लिए आपसे हजारों रुपए चार्ज करती है, भारत सरकार वही कार्ड आपको फ्री में देती है। और ये एक ऐसी योजना है कि अगर कभी हॉस्पिटल जाएंगे या आपके दोस्त या रिलेटिव
कभी कोई हॉस्पिटल गया होगा तब आपको इस योजना की अहमियत मालूम होगी, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का मजाक उड़ाया था। राहुल गांधी भी इसके बारे में कह चुके हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये भी आम लोगों से जुड़ी हुई एक बड़ी योजना है। अगर आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं, आपके पास इलाज के पैसे नहीं है, तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हो, आपका जो इलाज है बहुत कम पैसों में हो जाता है। और ये योजना पूरी तरह से सफल है और इससे लाखों लोग जो है लाभ उठा चुके हैं। और बहुत सारे लोग जिनका नाम अभी तक आयुष्मान कार्ड में इन विपक्षी नेताओं के चक्कर में कि ये एक फेल योजना नहीं बनवाया, उनको तुरंत कार्ड बनवाना चाहिए। और अगर हम इस योजना की विशेष बात करें तो इस योजना को परिवार का हर एक सदस्य, चाहे बच्चा हो या सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो, इस योजना का लाभ उठा सकता है। और अगर इस योजना के तहत आप किसी भी हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी या कोई ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें भी डिस्काउंट मिल जाता है, और 3 दिन का फ्री हॉस्पिटल का जो भी खर्चा और 15 दिन का दवाई भी मिलता है। और बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में जाके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है और आप बीपीएल परिवार से आते हैं, आपके पास राशन कार्ड है, तो आप जरूर से जरूर इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना ये आयुष्मान कार्ड बनाएं। ये एक हम बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई तीसरी सबसे बड़ी सफल योजना के बारे में। अगर हम इस योजना की बात करें तो ये है उज्ज्वल गैस योजना। ये योजना भी काफी विवादों में रही है। बहुत सारे लोग जो हमेशा सरकार के अगेंस्ट में ही बोलते हैं, चाहे वो मीडिया हो या नेता, वो कहते हैं इस स्कीम के तहत जो सिलेंडर सरकार ने दिया है और सिलेंडर महंगा हो गया है। तो अगर हम महंगाई की बात करें तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि भारत में और विदेशों में कितनी महंगाई बढ़ी है। इसके डिटेल्स में गए बगैर हम ये बता नहीं सकते कि क्या वाकई भारत में ही महंगाई बढ़ी है कि पूरे दुनिया में बढ़ी है। तो कभी एक वीडियो बना के कंपेयर कर लेंगे कि दूसरे देशों में भारत से कितनी महंगे गैस है या वहां पे कितनी महंगाई बढ़ी है। तो फिलहाल हम इस योजना की बात करते हैं। तो ये भी एक काफी सफल योजना है जिसमें बीपीएल परिवार के लोगों को भारत सरकार द्वारा जो गैस सिलेंडर खरीद भी नहीं सकते थे, हमेशा लकड़ी के, आप देखेंगे गांव में होंगे तो बहुत सारे लोग हमेशा लकड़ी के ही जुगाड़ में रहते थे, जंगल काटते थे, पत्ती लाते थे, सूखे हुए गाछों को काटते थे और लकड़ियां जलाते थे, जिनसे बहुत सारी बीमारियां भी उनको होती थी। और आज के डेट में सरकार जब ये योजना लाई है तो हर एक परिवार जिसको आवश्यकता थी, बीपीएल परिवार है, गरीबी रेखा में है, सरकार ने उसको फ्री एक गैस का सिलेंडर और एक गैस स्टोव दिया है। और अगर आप इस तरह से अगर देखेंगे जमीनी स्तर पे तो लाखों लोगों को सरकार ने इसका बेनिफिट दिया और लाखों लोग ने इसका बेनिफिट लिया है। और आज के डेट में अगर आप उज्ज्वल योजना के तहत गैस बुकिंग करते हैं तो उस पर सब्सिडी भी आती है। मई 2016 में भारत सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। मार्च 2023 तक अब तक 9,59,00,000 लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। स्कीम की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मोदी जी ने इसकी शुरुआत 2020 में की थी, जब लॉकडाउन के बाद लोग काफी परेशान थे, बहुत लोगों का रोजगार चला गया था और लोग जो गरीब तबके के लोग थे सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही पहुंचा था, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज कमाते खाते थे और लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सारा डेवलपमेंट का काम बंद था, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ था। तो सरकार ये योजना लेके लाई और इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं दिया जाता है। 5 किलो प्रति व्यक्ति सुनने में हमें लगता है, अगर हम सक्षम है तो हमें लगता है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप उन गरीब परिवारों से कभी मिलेंगे तो वो बहुत ही खुश रहते हैं इस तरह के स्कीम से कि उनको एक तरह से ये एक सपोर्ट मिल गया है। और मैं कल ही परसों एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को और 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसमें जो भी लोग लाभार्थी हैं जिनके पास राशन कार्ड है वो इस योजना का 5 साल तक और लाभ उठा सकेंगे। और अब हम बात करेंगे 5वीं और अंतिम योजना की, तो ये योजना है पीएम आवास योजना। इस मंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के नागरिकों को ये जो योजना है प्रदान की जाती है। जो लोग शहरी इलाका में रहते हैं उनको 1,30,000 रुपए और जो लोग ग्रामीण इलाका में रहते हैं उसे 1,20,000 रुपए घर बनवाने के लिए इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है।
सरकार के डाटा के अनुसार इस योजना से अब तक 4 करोड़ लोग जो है इसका फायदा उठा चुके हैं और इन्हें ये राशि दिया जा चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं।